सुबह हो गई है पर चीची अपने किराए के घर पे नहीं आया। नानियो सोचती है कि वो क्यों नहीं आया, कोई तो बात है। ऑफिस पहुंच के वो चीची से पूछती है कि कल रात तुम कहाँ पे थे। वो कहता है कि मैं यहीं ऑफिस में था। वो कहती है कि क्या तुम सारी रात ऑफिस में थे? ओह, मैं तो कुछ और ही समझ रही थी। मैं समझी कि तुम मुश्किल में हो। नानी उसके लिए चिकन पैटीज लाई है जो वो उसे देती है, पर वो उससे कहता है कि इसे वापस ले जाओ, मुझे ये पसंद नहीं। ये सुन के वो दुखी होती है और जाते हुए सोचती है कि कितना बेकार अकड़ू पर्सन है, प्यार से लेके आई थी फिर भी नहीं खाया। नानियों को समझ नहीं आ रहा कि आखिर चीची किस बात पे नाराज है, वो उसे क्यों इग्नोर कर रहा है। रात को सभी फ्रेंड्स जमा होते हैं। पी पी के नानियों अपना होश खो रही है। ऑफिस कलीग्स उससे कहते हैं कि मैडम कम पियो। कौन कम वक्त बर्दाश्त करने को पीता है? हम तो पीते हैं कि यहाँ पर बैठ सकें। वो अपने आप को समझता क्या है? वो नहीं जानता कि मैं कौन हूँ। मैं उस बंदर से नहीं डरती। अगर वो मेरे सामने आ जाए तो मैं उसे कच्चा चबा जाऊंगी। ओ मैडम, पीछे देखो, पीछे पीछे तो देखो। जब वो पीछे मुड़ के देखती है तो उसकी अक्ल ठिकाने आ जाती है और सोचती है कि ओह नो, ये मैंने क्या कर दिया, मैं तो गई काम से। चीची अपने एम्प्लॉय से कहता है कि तुम लोग पार्टी कंटिन्यू करो, मैं इस जिंदा लाश को यहाँ से ले जा रहा हूँ। जाने दे मुझे, तेरी नीयत मेरे को सही नहीं लग रही। तू मेरे साथ क्या करने वाला है? ओ चीची, ये तुम हो? मुझे अभी पता चला, प्लीज तुम मुझे जाने दो। वो कहता है कि अब बस भी करो, होश में आओ। सुनो नानियो, मैं तुम्हें एक और चांस देने के लिए तैयार हूँ, बस तुम मुझे सॉरी बोल दो, सब ठीक हो जाएगा। वो कहती है कि सॉरी मेरे बॉस, हटो हटो, मुझे उल्टी आ रही है। ओ तुम तो डर गए, मैं मजाक कर रही थी। वो कहता है कि चल बैठ गाड़ी में, मैं तुम्हें यहाँ से ले जाऊंगा। जिस बात का डर था वही हो गया। नानियों ने उसके ऊपर उल्टी कर दी। चीची के कपड़े खराब हो गए और उसकी गाड़ी भी। बेहोश आत्मा को उठा के वो घर ले जा रहा है। भाई साहब को प्यार फील हो रहा है। जब वो पहुंचते हैं तो नानी उससे कहती है कि कमीने, तुमने मुझे पार्टी एंजॉय करने क्यों नहीं दी? तुम्हें कीड़े पड़ेंगे, कीड़े। जो पर्सन होश में ना हो उसके बातों का बुरा नहीं मानना चाहिए। भाई साहब की तो यही पॉलिसी है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब नान्यू नींद से उठती है तो उसे पता चलता है कि उसके कपड़े तो चेंज है, मतलब कि ये भाई साहब का काम है। शक्ल से तो शरीफ लगता है। मुझे नहीं पता था कि ये साला इतना कमीना निकलेगा। कहाँ है डंडा? हे यू, पीछे मुड़ जरा, सच बताओ, क्या ये तुम्हारा काम है? शर्म नहीं आई मासूम लड़की के साथ ऐसा करते हुए? सच बता, वरना यहीं पे दफन कर दूंगी। वो कहता है कि क्या फर्क पड़ता है, जो हो गया सो हो गया। कल रात तुम फुल टल्ली थी, इसी वजह से तुमने उल्टी करके कार खराब कर दी। उसका हिसाब कौन देगा? वो कहती है कि अब छोड़ो ना, उस बात को जाने दो। मैं भी भूल जाती हूँ, तुम भी भूल जाओ, यही ठीक रहेगा। के बाद हम देखते हैं कि नानियो पूरी कोशिश करती है कि वो चीची का मूड सही करे, वो सब भूल जाए, पर भाई साहब जिद पे अड़े हुए हैं। वो उससे कहते हैं कि तुम्हें मेरी कार वॉश करना होगी, यही तुम्हारी सजा है। वो कहती है कि जालिम इंसान, मैं तुम्हारी फेक गर्लफ्रेंड हूँ, इस बात का ही लिहाज कर लो। वो कहता है कि ओके, अगर तुम ये नहीं करना चाहती तो बताओ कल रात तुम्हें किस बात का दुख था जिसकी वजह से तुमने इतना पिया? बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन पूछ लिया। नानियो उससे कहती है कि इसका जवाब देने से बेहतर है मैं कार वॉश कर लूं, मैं जा रही हूँ। उसने मुझसे ये सवाल क्यों पूछा, इसका मतलब क्या है? ओह, मैं कुछ ज्यादा ही सोच रही हूँ। तभी भाई साहब आते हैं और वो नानियों से कहते हैं कि लड़की, कार से अभी भी स्मेल आ रही है, जाओ और उसे अच्छे से साफ करो। तो जाना पड़ेगा। नानियों को जलील करके चीची बड़ा प्राउड फील कर रहा है। साइको डफर, गधे के नस्ल, कार तो साफ है, क्या उस बंदर की आंखें खराब हो गई हैं? ओ नो, ये फिर से आ गया। बॉस आप कब आए? वो कहता है कि बहुत देर पहले, मैंने सब सुन लिया है। वो कहती है कि ओ, वो तो मैं खुद को बोल रही थी, मैं स्टूपिड जो हूँ। कार से काफी बदबू आ रही है, आप साइड हो जाओ, मैं इसे साफ कर देती हूँ। मेरा काम हो गया, अब मैं चलती हूँ। वो कहता है कि रुको,
मेरी बात सुनो, मॉम मेरे पीछे पड़ी है, उसे झूठ बोलना होगा, जैसा चल रहा है वैसे चलने दो। उसकी पूरी बात सुन के नानी उससे कहती है कि बड़े अच्छे एक्टर हो, झूठ सफाई से बोल लेते हो। तुम्हारी मॉम नहीं जानती कि हमारा रिलेशनशिप फेक है, तुम ये सब शाओ शाओ से जान छुड़ाने के लिए कर रहे हो ना। ओ नो, शूशिन इन दोनों की बातों को सुन रही है और रिकॉर्ड भी कर रही है। ये लड़की अब बहुत कुछ करने वाली है। वो वीडियो क्लिप को वायरल कर देती है। असिस्टेंट नान्यू को इस बारे में बताता है। वीडियो देखने के बाद वो दुखी होती है। जब ये बात चीशी को पता चलती है तो वो फौरन नान्यू के पास आता है और उससे कहता है कि रो मत, मैं आ गया हूँ। वो नान्यू का हाथ पकड़ के उसे वहाँ से ले जाता है और घर पहुंच के उससे कहता है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं, मैंने ही ये सब करने को कहा था, परेशान मत हो, मैं मॉम को एक्सप्लेन करूँगा। तभी मॉम की कॉल आ जाती है। वो बहुत गुस्सा है और ऑफिस आ रही है। चीशी नान्यू से कहता है कि अभी मुझे जाना होगा, अगर मॉम से नहीं मिला तो वो हमें फिर से परेशान करेगी, तुम मेरा वेट करो, मैं जल्द ही वापस आ जाऊँगा। ये बोल के वो चला जाता है। नान्यू और भी ज़्यादा परेशान होती है और काफ़ी सोचने के बाद वो डिसाइड करती है कि वो चीशी की लाइफ से दूर चली जाएगी, फिर कभी उससे नहीं मिलेगी। ये तो अच्छा नहीं हुआ। सनम हम तो सिर्फ तुमसे प्यार करते हैं। क्या ये दोनों फिर कभी मिल पाएंगे या इनकी कहानी अधूरी रह जाएगी? ये सब हमें ड्रामे के लास्ट पार्ट में ही पता चलेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।